ईद की खुशियां गम में तब्दील। सदकाबाद में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार उलट गई। 2 अफराद जहाँ भाग, 4 शदीद जख्मी। हादसे का शिकार अफराद सदकाबाद से रहीम यार खान जा रहे थे। मैयतें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी आज बाइक राइडर्स डिलीवरी बॉय से ईद मिलेंगे। अहल खाना समेत शाम 7:30 बजे गवर्नर हाउस आने की दावत। गवर्नर हाउस में डिलीवरी बॉयज और बाइक राइडर्स के लिए बलूचिस्तान में हफ्ते के करीब ज़ायरीन के ट्रक को हादसा। 17 ज़ायरीन जहाँ वहाँ 40 जख्मी हो गए। मुसाफिरों से भरा ट्रक ठट्टा से दरकशां नुरानी जा रहा था। ज़ायरीन का ताल्लुक ठट्टा से है। तमाम लाशों और जख्मियों की कराची मुंतकली गुस्ल के बाद लाशें ठट्टा मुंतकिल कर दी गईं। कामरान तिसोरी नाकाम तरीन गवर्नर साबित हुए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। पीपी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहंदी ने कहा कि गवर्नर तकसीम की सियासत खत्म करने के बजाय उसमें इजाफे का सबब बने हैं। जब तक नून लीग नए गवर्नर का इंतखाब नहीं करती, कामरान तिसोरी को छुट्टियों पर चले जाना चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी सिंध के अहदेदार वकार मेहंदी के गवर्नर सिंध से मुताल्लिक बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। अरकान असम्बली का कहना है कि मौजूदा हालात में इस तरह का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। वकार मेहंदी की अपनी हैसियत पीपल्स पार्टी में कागजी, इजाफी और दिखावे की है। पीपल्स पार्टी अपना दो टुक मौक़िफ़ सामने लाए ताकि उसका जवाब दिया जा सके। ईद का दूसरा रोज आज मिलने मिलाने, शिकवे मिटाने और रूठों को मनाने का दिन। घरों पर दावतों का एहतमाम होगा। दस्तरखान सजेंगे, बच्चे खूब ईदी कमाएंगे। और भारत और बांग्लादेश में आज ईद मनाई जा रही है। नई दिल्ली की जमा मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बनारस, कानपुर समेत नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। बांग्लादेश में ढाका और मोहम्मदपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद अदायगी की गई। सहूनी फौज की दरिंदगी जारी। गजा के मुहाजिर कैंप पर बमबारी से हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद। कई पोते और पोतियां भी इसराइली हमले का निशाना बने। बेटों की शहादत भी इस्माइल हानिया का हौसला पस्त ना कर सकी। कहते हैं, मेरे खानदान के 60 अफराद शहीद हो चुके हैं। शहादतें हमारे अज़्म और हौसले को मजीद ताकत बख्शती हैं। इसराइल कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। नसीरात, रफा और शुजाइया में बमबारी से 24 घंटों में 125 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 33,482 तक पहुँच गई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइली हुकूमत को सजा का हकदार करार दे दिया। नमाज ईद के खुतबे में कहा कि दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमले में गासिब सहूनी हुकूमत को सजा मिलनी चाहिए और ये सजा उसको दी जाएगी। ईरान से हमला हुआ तो ईरानी सरजमीन पर जवाबी हमला करेंगे। इसराइली वजीर खारजा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। ईरान ने दमिश्क में अपने सफारत खाने पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की तो उसका नतीजा अच्छा ना होने की धमकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस किए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स का क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार विफाक से तजवीज़ तलब करनी। जस्टिस याहिया अफरीदी असखुद नोटिस केस से अलहदा हो गए। इजाफी नोट में लिखा कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं। असखुद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है। 6 जजेस के खत में उठाए गए मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता इखलाक में देखे जाने चाहिए। जस्टिस अथर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट 6 जजेस ने हलफ के मुताबिक कदम उठाया, उन्हें मसाइल का सामना नहीं होना चाहिए। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने लिखा कि इंतजामिया को साबित करना होगा कि इसकी जानिब से मुदाखलत नहीं होती। कटहरे में इंतजामिया है और बार सबूत भी इसी पर है।
चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कबाब, कोरमा, बिरयानी, इतना सब कुछ देखते ही मुंह में आ जाता है पानी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के शहरी फूड स्ट्रीट्स पहुंच गए। रात गए फास्ट फूड्स और होटल्स पर शहरियों का रश। ख्वाबों के शौकीन तरह तरह के खानों पर हाथ साफ करने लगे। न फिक्र न फाका, ऐश करे काका। दिन भर मौज मस्तियां, पार्कों और दीगर तफरीही गाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूलों के मजे तो कहीं ऊंट और घुड़सवारी। किसी ने झूलों की चाट खाई और किसी ने आइसक्रीम पे हाथ की सफाई दिखाई। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया। बच्चों ने पहले दिन की सारी ईद ही उड़ा दी। खवातीन और मर्दों ने भी ईद पर भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। मैंने 5,000 ईदी जमा की और चाट मजे की चाट खाए, बिरयानी खाई और मजे की ऊँट के झूले भी खाए। मैंने 2,000 ईदी जमा किया। इधर डायनासोर वाला झूला, ऊँट, जंपिंग, अंडे, लेडी सब कुछ खाया है और चाट मजे के समोसे, गोलगप्पे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चमन, आफिया और दारुल फलाह आमद। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तोहफे पेश किए। बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा। चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गई। स्टार क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फ़खर जमान ने कहा कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, उन सबको भी ईद मुबारक। आमिर जमाल बोले पाकिस्तान के लिए दुआ करें और खूब मीठा खाएं। वहीं अशरफ ने कहा फ़लस्तीन के मजलूमों को भी ईद उल फित्र के मौके पर दुआ में याद रखें। ख़वातीन क्रिकेटर से भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई और बिशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। सजा के खिलाफ दायर अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया गया। राना हसन अब्बास की जगह अदनान अली सेशन जज की अदालत में तैनात डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने राना हसन के तबादले पर खत लिख दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट ने कई बरसों के मुबाहिसे के बाद माइग्रेशन कानून की सख्त करने के लिए बड़ी इस्लाहात को मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा कानून के तहत यूरोपीय यूनियन के अरकान को अल्टीमेटम, यूनान और स्पेन जैसे फ्रंट लाइन जैसे तारकीन को कबूल करना होगा या इन ममालिक को इजाफी फंड्स देना होगा। अमेरिका का ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की दरख्वास्त पर जुलियन असांज के खिलाफ कानूनी चाराजोई खत्म करने का फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि मुकदमा वापस लेने पर गौर कर रहे हैं। और स्टाइल गुलकार अहमद रश्दी को अपने मद्दाहों से जुदा हुए 41 साल बीत गए। अहमद रश्दी मशहूर कुन नगमात के बदौलत 3 दहाइयों तक फिल्म नगरी पर छाए रहे। लासवाल गीतों से पहचान बनाने वाले मुनफरिद गुलकार की शौक व चंचल आवाज़ आज भी कानों में रस घोल देती है।